अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 15/3/88। 5 सितंबर टीचर्स डे है। सबसे बड़ा सुप्रीम टीचर तो कौन है? शिव बाबा। तो सबसे पहले दिल से शिव बाबा को थैंक्स है जो रोज हम बच्चों को इतनी प्यार से मुरली सुनने को मिलती। आज की मुरली का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर को ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। जो बाबा कहते हैं हम वर्तमान समय में हैं, उससे हमारी भविष्य की तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। यहाँ जो कर्म है उसी के आधार पर वहां फल मिले। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है और भविष्य तकदीरवान संसार है। कहते ब्राह्मण जीवन जो है वो तस्वीर है, तो जितनी अच्छी तस्वीर बनाएंगे उतना बाबा कहते भविष्य श्रेष्ठ हमारा संसार। तो बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आपको और भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आपको। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो एक ब्राह्मण जब परिवर्तन हो जाएगा तो उसके आसपास ऑटोमेटिकली सारी चीजें परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कहते हैं भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आपको। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे आसपास के लोग जब श्रेष्ठ बन जाएंगे ना तो हमारा ज्ञान योग अच्छा होगा, तब हम अच्छे से योग कर पाएंगे, अपने विकर्मों को भस्म कर पाएंगे। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है। हमारी श्रेष्ठ तकदीर ही बाबा कहते हैं विश्व को श्रेष्ठ बनाती। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होते रहते हैं। ब्राह्मणों की स्थिति जैसे जैसे समय प्रति समय पास होते जाती तो विश्व की स्टेज भी वैसे ही पास होते जाती। तो आधार कौन है? ब्राह्मण। तो आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है। गोल्डन एज ब्राह्मणों का इस समय का पुरुषार्थ नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त बना। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली सारी दुनिया में क्या हो गई? परिवर्तन होगी। सारी दुनिया नई दुनिया। तो आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। सारा कार्यभार किस पर है? ब्राह्मणों पर। बाबा कहते हैं एक एक ब्राह्मणों के कर्मों को दुनिया फॉलो करती है। तो वर्तमान समय आपके साथ
वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रही हो, सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रही हो, जहाँ पर स्वयं भाग्य विधाता बाप हमारे साथ साथ चलता है, सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक। बाबा कहते संगम युग का जीवन तो वैसे ही क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त करो। बाबा तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे ही रहा है, लेकिन बाबा कहते बाबा के साथ जो बाप का कर्तव्य सो वह बच्चों का भी कर्तव्य है। तो सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु को कामनाएं पूर्ण करने वाले को, ये बाबा बता रहे, बाबा पूछ नहीं रहा। बाबा कहते तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, लेकिन सर्व की मनोकामनाएं कब पूर्ण करेंगे, जब खुद की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी तो ही तो दूसरे को देंगे। तो ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। बाबा कहते इस समय ऐसी मनोकामना पूर्ण करते हो जो बाबा कहते हैं आधा कल्प फिर कोई भी मांगनी नहीं रखते। फिर कहां से शुरू होता है, वापस। तो एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। बाबा कहते पहले अपने को इतना भरपूर कर लो जो कोई भी खाली आत्मा आए तो इतनी भरपूर होके जाए कि उसके लिए जन्म 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 क्या हो जाए, कर जाए, एक जन्म के लिए भरपूर ना हो। तो बाबा कहते जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर ही, अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। कोई भी आए, अगर कहते हो किसी भी ब्राह्मण आत्मा से खाली न जाए। जैसे बाबा के घर में आने से वो बाबा से हर एक चीज की इच्छा रखती है कि बाबा मेरा ये हो जाए वो हो जाए, और हर एक चीज की कामना रखते। तो ऐसे ही बाबा कहते जो भी आत्मा आपके पास आए वो भी भरपूर होगी। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा और संपन्न। ब्राह्मण ही हाय हाय करेंगे तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण बने और वहीं से क्या अधिकार मिला, जो बाप का सो बच्चों। जैसे बाप सदा लाइट हाउस व्हाइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो, इसीलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। और खुद ही बोझ में रहेंगे तो दूसरे को उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता स्वरूप बाबा कहते हैं, जो हर एक को क्या करते हैं, हल्का करते। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता। तो अभी बाबा क्या लगा दिया आगे से, मास्टर वरदाता। अगर किसी जो भी आए इसको दाता बन करके देना है, किसी को योग का दान देना है, किसी को नॉलेज से उसकी जो भी परेशानी है उसको पूरा करना है।
तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर को बाबा कहते लिए आप ब्राह्मणों की तस्वीर है, क्या आप ऐसे बने हो? कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर लीजिए। कि जो विशेषता बाबा बता रहा है कि बच्चे ब्राह्मण सदा संपन्न होने चाहिए, दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होने चाहिए। बाबा कहते हैं उनकी स्टेज से सारे विश्व की स्टेज चेंज होती है। बाबा कहते हैं ऐसी मूर्त अपनी बनाई है, ऐसी तस्वीर अपनी बनाई है। तो आपके चित्र, बाबा कहते बड़े से बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बन रहा है। यहाँ ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं तो वहां विश्व की सारी स्टेजेस परिवर्तन हो रही है। जिस दिन ब्राह्मण देव स्वरूप बन जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया की कायाकल्प ही बदल जाए। तो बाबा कहते ऐसा अनुभव करते हो कि हम बदल रहे तो हमारे से सारा विश्व बदल रहा है, ऐसा अनुभव करते हो। कोई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आपको क्या कहता है, नई दुनिया कैसी होगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे होगा, कैसे वहां सब कुछ चलेगा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का आधार इस समय के ब्राह्मणों के कर्म है, इस समय के ब्राह्मणों के संस्कार है। अभी तो दुनिया में बोलते हैं ना, अगर एक तरफ बोलते कि हम तो देवता बनने वाले, और अगर कोई उल्टा कर्म करेंगे तो सीधे बोलो देवता है, ऐसा कर्म करते हैं क्या? बाबा तो वो किसको देख रहे हैं? बाबा ने कहा भविष्य की तस्वीर को देख रहे हैं कि भविष्य की नई दुनिया ऐसी। तो आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न हो जाए, या कोई भी देखे तो भाग जाए कि अच्छा फिर से आ गया, हाँ वो फिर से भी चल करेगा। तो ना हर चीज एक लिमिट की, जैसे ज्ञान भी है तो वो भी क्या हो, दो ही शब्द बोलो जो उसको क्या हो अंदर में टच करे। और हम जब दूसरी बार कहीं से गुजर रहे हो तो वो और भी दौड़ करके आए कि उस दिन इसने जो दो बातें बताई थी वो इतनी पावरफुल थी, चलो जाकर के कुछ और सुनो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी तस्वीर बनाई है जो आपको देख करके दूसरा क्या हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को भी भूल जाए ना। बाबा कहते ऐसी तस्वीर बनाओ अपनी जो दुनिया में कोई अशांत आत्मा हो और आपको देखते ही उसके मुख से क्या निकले, अभी मेरी अशांति जो है वो दूर हो गई। शांति की लहरों में लहराने लगे, अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे, भिखारी बनकर आए और भरपूर होकर के दुनिया को उल्टा होता है। हम किसी के पास जाते तो उसको लगता है कि शायद हम उससे कुछ लेने के लिए होता है ऐसा आएगी, लेकिन बाबा कहते फील क्या होना चाहिए कि वो अपने को इतना खालीपन महसूस करे कि वो जब आए तो उसको क्या लगे कि मुझे अपने खजाने को भरपूर करने जाना। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। तो दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं बाबा कहते आपको देखें और सारे गम अपने भूल जाए कि जीवन हो तो ऐसा। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। जो यहाँ पर भी आए सबसे पहले रोते रोते तो आए, किसी का मन का रोना, किसी का आंखों का रोना, हर एक का दुनिया में रोना
अलग अलग तरीके का। तो बाबा कहते देखो, बाबा को देखा, बाबा को जाना, तो क्या हो गया, सारे रोने छूट गए। तो बाबा कहते जो अगली आत्मा आ रही है वो भी तो क्या है, वो भी तो रोती बिखरती हुई आत्माएं आ रही है ना। तो जैसे हमारे अंदर वो खुशी की लहर आ गई, तो ऐसे ही बाबा कहते कोशिश करो कि उन आत्माओं के अंदर भी क्या आ जाए, वो खुशी की लहर आ जाए, वो शांति की लहर आ जाए, वो मुस्कुराहट की लहर आ जाए। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन के सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूलक के, कैसे किसी की अशांति को खत्म करने वाले, किसी के रोने को मुस्कुराहट में बदलने वाले, किसी की अप्राप्ति को प्राप्ति में बदलने वाले, बाबा कहते हैं ऐसा अपने को महसूस करते हो, ऐसे आधार मूलक को। फाउंडेशन है, वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठेगी, फाउंडेशन में बैठे हो ना। कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया ना, सबसे नीचे ब्राह्मण को तपस्या करते हैं। तो ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अरूढ़ रहते हो, साधारण आत्मा ही नहीं हो, आधार मूलक हो और फाउंडेशन। फाउंडेशन घड़ी घड़ी हिलने लगे तो बाकी सारी बिल्डिंग का क्या हो। वैसे बाबा कहते सारी दुनिया का आधार कौन है, हम सब ब्राह्मण आत्मा है। ब्राह्मण आत्मा ही आपस में अशांत रहेंगी, दुखी रहेंगी, तो सारी दुनिया तो वैसे ही दुखी। तो इसलिए बाबा कहते कि अपने को साधारण नहीं समझो, बल्कि इस सारी दुनिया का फाउंडेशन समझो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूलक है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ बाबा के जितना ज्ञान, जितने गुण, जितनी शक्तियां अपने अंदर मर्ज करते जाएंगे, उतना बाबा कहते वहां संपन्न है। तो यहाँ की देह के आकर्षण से परे अर्थात न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। जितना यहाँ इस देह के आकर्षण से, खुद की देह के आकर्षण से मुक्त रहेंगे, उतना बाबा कहते वहां तन तंदुरुस्त हुए। अगर यहाँ ही इस तन के भान में रहेंगे, तो तन के भान में रहेंगे तो इसकी बुराइयां तो खत्म नहीं कर पाएंगे। जो पाप कर्म किए वो तो खत्म नहीं होंगे ना। और बाबा कहते फिर जो विकर्म है उसकी तो सजा रह जाएगी। तो यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार का स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। जितना बाबा कहते संगम पर बेफिक्र बादशाह रहेंगे, उतना बाबा कहते सत्युग में मन से मौज में रहे। दुनिया में क्या है, शारीरिक मौज भले कितने करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मन से तो क्या है, दुखी है ना। बाबा कहते नाचना कहां से, मन से। तो एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट और निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ की अटल और अखंड साधना, जितना बाबा कहते हैं एक रस स्थिति में स्थित होकर के यहाँ साधना करेंगे, उतना बाबा कहते हैं वहां अखंड अटल अखुट और निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। उतने ही वहां साधन भी क्या होंगे, ऐसे ही अखंड अटुट, बाबा कहते हैं अखुट और निर्विघ्न। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहां के छोटे संस्कार का आधार बनता है। ब्राह्मण बनने के बाद सारे संबंध कितने में सिमट गए,
बाप दादा, माता पिता और आपस में सब भाई बहन। छोटा सा संसार है, तो इसीलिए सत्ययुग ने क्या दिखाया? छोटा सा संसार दिखाया, सुखी संसार। तो यहाँ भी ब्राह्मण बनने के बाद जब छोटे संसार में आए, तो दुनिया में देखो इतने संबंधों में थे, तो भी क्या थे? कितने संबंध थे? अगर गिनती करोगे तो 50-60 से तो ज्यादा ही निकलेंगे, तो भी क्या थे? सुखी थे। और यहाँ पर एक संबंध से इतने सुखी बन गए। तो बाबा कहते इसी संबंध का आधार भविष्य में क्या दिखाया? छोटा सा संसार और सुखी संसार। तो यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते थे। जो भी बाबा कहते हैं वहां और अन्य आत्माएं होंगी, वो भले ही प्रजा में हो, भले ही दासिया हो, कोई भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी महाराजा महारानी को क्या अनुभव करेंगे? माता पिता। वैसे भी कहते हैं ना कि राजा जो है अपनी सारी प्रजा का पालनहार होता है, अर्थात पिता होता है। तो यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहां की चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। यहाँ पर बाबा कहते हर एक ब्राह्मण परिवार समझ करके रहता है। तो बाबा कहते यही आत्माएं तो ये संस्कार लेकर के जब सतयुग में जाएगी, और इन्हीं आत्माओं में से कोई महाराजा है, कोई महारानी है, कोई प्रजा है, कोई दासिया है, लेकिन बाबा कहते वहां ये फीलिंग नहीं रही, ये दासी है, ये है। माना बाबा कहते हर कोई अपने को क्या समझेगा? एक परिवार में समझेगा कि मैं तो इस परिवार का हिस्सा। तो स्नेह की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते, लेकिन स्नेह के मर्तबे के संकोच और भय के, ये तो महाराजा है, मैं तो दास हूँ, दासी हूँ, ऐसा बाबा कहते सबका आपस में क्या होगा? स्नेह। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं ही खींच रहे। अभी तक अपने अंदर संस्कारों कोई तो नहीं खर्च कर, बाबा अभी तो देने का न्यास। तो बाबा ने हर एक चीज क्या कहा कि वो चीज हमसे दूसरे को मिले। मतलब ये समय नहीं कि हम खुद के लिए उन सारी चीजों को इकट्ठा करें, खुद के लिए योग कर लें, खुद के लिए अपनी शक्तियों को मर्ज करने में लगे। आज बाबा कहते आप इतने संपन्न बन जाओ जो अब आपसे वो चीजें दूसरों को ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक रेखाएं ही खींच रहे हो, होशियार आदिष्ट होना। फटाफट बाबा कहते अपनी तस्वीर तैयार। तो बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हरेक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलझना तो नहीं, दूसरे को उलझना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया। अगर हमारी तस्वीर कोई और बनाने वाला होता तो क्या कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया ना तो ऐसा हो। तो बाबा कहते यहाँ तो खुद की तस्वीर खुद ही बनानी है। तो बाबा कहते किसी को उड़ाना भी नहीं दे सकते कि ये रेखा ऐसे टेढ़ी हो गई ना, ये रेखा ऐसे टेढ़ी हो गई। अब जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा, उसमें दूसरे को भी उड़ाना नहीं दे सकते। तो अपनी तस्वीर आप ही बनानी है और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी है नहीं। एक को बाबा एक बराबर दे रहा है, देने में बाबा की कोई भी कमी। अब कोई ये नहीं कह सकते कि बाबा ने इसको ज्यादा दिया तो ये श्रेष्ठ बन गया, मेरे को कम दिया तो मैं नहीं कर पाया। बाबा देने में तो सबको एक समान है, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके
बाकी खुला बाजार है। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना या 4 लेना, जितना मर्जी उतना लेना, लेकिन अपनी श्रेष्ठ तस्वीर तैयार करनी। 4 घंटा या 8 घंटा योग करो, बाबा ये थोड़ी कह रहा कि 4 घंटा बैठोगे तो ही मैं दूंगा, 8 घंटे में मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा तो हमेशा हाजिर है। बाबा तो लेना तो किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर। तो सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, जैसे दुनिया में भी आर्टिस्ट होता है ना, क्या कहता है, इसने मुझे कलर लाके अच्छा नहीं दिया ना तो ऐसा हो गया, ब्रश अच्छा नहीं था ना तो ऐसा हो गया, जगह अच्छी नहीं थी तो ऐसा हो गया। उसके पास 1000 बहाने हो सकते हैं अपनी पेंटिंग को और अच्छा साबित करने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं तुम जो भविष्य की तस्वीर अपनी तैयार कर रही हो उसके लिए बाबा ने सारी चीजें A to Z दी हुई। बाबा को ये नहीं कह सकता कि हमारे को बाबा इस चीज की कमी थी ना तो हम तैयार नहीं हो। तो सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं, ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। आज तो बाबा ने क्या कहा, पूरे विश्व के आप फाउंडेशन आधार हो। आपकी स्थिति पूरे विश्व पर डिपेंड करती है कि क्या ब्राह्मणों की स्थिति है जिससे सारा विश्व भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, ऐसा है। बाबा कहते बाबा का सहयोग तो बाबा कहते हर कोई बाबा का स्नेही है, और जो बाबा का स्नेही होगा उसको तो बाबा सहयोग देगा। स्नेही नहीं होगा तो वो हर बात। तो बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में परम गुना है कि जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है। जब तक बाबा यहाँ है तब तक बाबा के लिए सहयोग प्राप्त होगा ही। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा बैठा है तो बाबा के लिए कौन सा कार्य ऐसा है जो ब्राह्मणों के लिए असंभव हो सकता है। अभी तक अकेले थे, असहाय थे तो कह सकते थे कि हाँ ये बात असंभव है, लेकिन अब तो बाबा क्या कहता, ब्राह्मण बनने के बाद तो जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। तो बाबा कहते फिर तो ब्राह्मणों के लिए हर चीज संभव है। तो ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। और जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल कोई भी चीज नहीं। भाग्य विधाता बाप बैठा और भाग्य हमारा स्पष्ट बना पड़ा कि बाबा को कोई भी मुश्किल नहीं। जन्म सिद्ध तो ब्राह्मणों का अधिकार है। तो जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले होना, नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना, तो उसमें आना है। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है, कुछ कर लेना अच्छा है। बाबा ने मार्जिन रखी है, बाबा कहते हैं तो कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं तो वह जगह मिल जाएगी ना। इसीलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। बीच बीच में से लास्ट में निकल के जाएगा तो वो जगह तो बच गई ना।
जैसे कई लास्ट में आने वाले क्या कहते हैं कि हमसे आगे तो इतने साल पहले वाला चल रहा है, अभी वो देवता नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। तो बाबा कहते लास्ट में कौन कहाँ छट जाएगा, तो उसकी मार्जिन तो बच गई ना। तो इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ तेज रखना। तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी, इसीलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो, दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। बाबा की कभी दौड़ने का समय। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के परम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के हमारे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर पर्सनल मुलाकात है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। और गाइड करने वाला अच्छा होगा, जिस लाइन पर चलेंगे वो लाइन अपने आप मंजिल पर पहुंचा दे। तो सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसीलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है तो सदा जीत। बाबा का हाथ अर्थात बाबा की श्रीमत सदा साथ है तो जीत तो हुई ही। प्रश्न है आज का, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? शॉर्ट में लिख लेना। उत्तर है बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। और जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना। और संसार कौन है? बाप। जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां जुटाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। जैसे वो संसार बुद्धि से नहीं भूलता, ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर बाबा ही संसार हो जाएगा तो स्वतः सहज योगी हो जाएंगे कि बुद्धि हमेशा अपने ही संसार में लगी है। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसीलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि भी, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। तो यह भी बुद्धि की कमाल। कोई फॉरेनर वहां खाली नहीं बैठे रहते, अपना रोज का जो शरीर निर्वाह कर्म है वो भी करते, तो फिर बाबा की सेवा भी करते। लौकिक कार्य से
लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना कदम गुना बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते। भारत में तो क्या कहते हैं, नौकरी नहीं होती, या तो बाबा की सेवा करेंगे या तो नौकरी करेंगे, दो चीजें नहीं हो सकती। लेकिन फॉरेनर तो दोनों चीजें करते, इसलिए बाप दादा भी उनकी मेहनत देखकर हर्षित होते। माया से तो मुक्त होना जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं ही प्यारी लगती। क्यों लगती? जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है ना। अब एक पहलवान हट्टा कट्टा और एक ऐसा लड़ने वाला उसके सामने ऐसा खाली दुबला पतला आएगा तो वो तो एक ही पंच में बेहोश हो जाएगा। बाबा के जब पहलवान के सामने पहलवान होगा तो उसको भी लड़ने में मजा आएगा। एक घुसा वो मारेगा तो एक घुसा वो मारेगा। तो माया भी शक्तिशाली है, तो आप भी शक्तिशाली हो। तो माया को शक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से भी आ सकती है। बाबा कहते हैं पहलवान के साथ पहलवानी की तरह आएगी, लेकिन कैसे कैसे आएगी। और इतने समय में तो ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हर एक को अनुभव हो गया ना कि माया कहाँ से वार कर सकती है। नॉलेज का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। बाबा ने एक और ऐड कर दी कि कोई भी पहलवान बाबा को ये ना कहे कि माया ने यहाँ से पंच क्यों मारा। बाबा अगर ज्ञानी होगा, नॉलेजफुल होगा, योगी होगा तो माया कहाँ से पंच मार रही है मारने से पहले ही पढ़ दी। माया ने पंच मारा ये तो अज्ञानी वाली बात, बाबा के लिए ज्ञानियों की बात नहीं। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी को तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। लेकिन मन की थकावट, बाबा कहते अगर मन खुश होगा तो तन से कितना भी काम किया होगा तो वो थकावट फील नहीं होगी। लेकिन बाबा कहते अगर मन थक गया तो बाबा कहते लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा, क्योंकि घड़ी घड़ी मन थक जाएगा तो उत्साह कहां से? चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है ऐसा अनुभव नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। बहुत ब्राह्मण जीवन बहुत मुश्किल है, माया आ जाती है। बाबा की फिर नहीं तो ऐसे बोलने लगे तो चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसीलिए हमेशा समझो करावन हाथ करा रहा है, चलाने वाला कहाँ से माया आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है वो कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। बाबा तो माया का काम तो क्या है? आना। तो समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो
उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलझना नहीं देंगे। बाबा की तो सेवा भी कैसी हो, दिल से भी, मजबूरी पर सेवा करनी है। बाबा कहते हैं दिल की सेवा को और स्नेह की सेवा को जितना बाबा के लिए सेवा करेंगे तो बाबा भी उलझना नहीं देंगे। कि इतना काम तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया, शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर फल जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन बीज तो सच्चे दिल से हो या ना। बीज होते ही समय व्यर्थ संकल्प करने की आएगा कि नहीं आएगा, इसका फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बाबा कहते बीज तो कम से कम सच्चे दिल से बोना है। तो जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहां न कहां से पूरा कर, थोड़ा बहुत अगर कोई मार्जिन बच भी गई होगी तो बाबा उसको भी कहीं न कहीं से पूरा करा ही देगा। जो सेवा जिस समय होनी है वह होकर के ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलता है सहयोग, किसको मिलेगा? बाबा कहते हैं सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। मतलब का सेवाधारी नहीं, कभी कभी का सेवाधारी नहीं, समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण सेवाधारी नहीं। जो बाबा कहते हैं सदा सेवाधारी हुआ, दिल से सेवाधारी कि बाबा जब तू मुझे याद करे सेवा के लिए तब मैं हाजिर। भले इस समय कोई भी विपत्ति आ रही हो, कोई भी परिस्थिति आ रही हो, लेकिन अगर बाबा की सेवा सबसे पहले दिखाई दे रही है तो बाबा कहते हैं वही क्या है, सच्चा सेवा। तो सभी बच्चे सेवाधारी बच्चे को साहिब राजी है। बाबा कहते सभी बच्चे सेवाधारी बच्चे को साहिब राजी है हमारे ऊपर। ऐसा अनुभव करते हो कि सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं बाबा हमसे शायद नाराज है ना। मैं इतनी सेवा करता, इतनी सेवा करता हूँ फिर भी इसका फल ही नहीं निकलता। तो बाबा कहते हैं अगर सच्चा सेवाधारी होगा तो साहिब उस पर हमेशा नाराज होने की तो बात ही नहीं। अच्छा, आज का वरदान है एक बाप के लव में लवलीन रहे। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाली, सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। अगर बाबा से अटूट प्यार होगा तो सफलता भी होगी और चढ़ती कला। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। बाबा की याद में रह करके, बाप समान संकल्प रच करके बाबा कहते जो भी बोल किसी के सामने बोलेंगे तो वो अन्य आत्मा को भी अपने स्नेह में बांध देते। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है, कुछ करने के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली दूसरे पर क्या हो रहा है,
जादू, ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, क्यों फेमस है? ब्रह्मा कुमारियां जादू नहीं करती, जो भगवान की बात है उस बात को बता रहे, और दूसरे को बात लग जाती कि वाकई में भगवान आया है। जो बात आज तक किसी ने नहीं बताई, कहीं सुनी नहीं, वो बात आकर के सुनिए तो ऑटोमेटिकली बाबा के बच्चे बन जाते हैं। और दूसरे को क्या लगता है तो जादू ही ना एक तरीके से। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहता है। याद रहेगी आज की मुद्दा। आपने आज क्या कहा? भविष्य नई दुनिया का आधार इस समय ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। क्या फाउंडेशन है? बाबा कहते उससे पता चलेगा कि भविष्य नई दुनिया की तकदीर क्या होने वाली है। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर ही नई दुनिया की तकदीर